नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राजगढ़ के लोकसभा सांसद भाजपा नेता रोडमल नागर से सामयिक सामाजिक एवं ज्वलंत विषय पर चर्चा। हमारे साथ चर्चा में चाहत से देसी, जरूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी एवं संस्कृति प्रकृति जैसे कई विषयों पर अपना दृष्टिकोण रखा राजगढ़ के लोकसभा सांसद भाजपा नेता रोडमल नागर ने। सांसद नागर ने सामाजिक विषयों के साथ साथ ज्वलंत विषय मजदूरों की मौत पर भी अपने विचार साझा किए एवं मृतक श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार सांसद जी। जी नमस्कार जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं राजगढ़ के लोकप्रिय सांसद रोडमल नागर जी। रोडमल जी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने देशी स्वदेशी का जो एक मंत्र दिया है, उसकी अपील की है, इसको अपन कैसे समझें? जब आज हमारी संस्कृति में विदेशी उत्पाद इतने रच बस गए हैं, तो क्या एकदम से विदेशी को छोड़ के हम स्वदेशी की तरफ जा सकते हैं? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कैसे होगा ये? लेकिन जाना चाहिए, ये होगा तो जो प्रधानमंत्री जी की जो कार्य योजना है जी, और जो उनका संदेश नहीं, संदेश देना एक अलग बात है जी, और योजना बना करके सामने परोस देना है दूसरी बात है। बिल्कुल। उन्होंने योजना बना करके सबके सामने रखी है जी, और योजना ही नहीं रखी है, उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया है। तो ऐसे 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 किया जा सकता है। जो साधन संसाधन, जो उपज जिस क्षेत्र में है, जहाँ जो कच्चा माल है, वहीं पर उसका प्रसंस्करण करके, उसका पैकेजिंग करके, डिस्पैचिंग करके, वहीं पक्का बना करके और वहीं से उसको तैयार करके भेजें। और ये सारे काम वहाँ के स्थानीय लोग करें। हाँ, और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्किल की जो बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं। जी जी जी। हाँ, इसमें यदि हम जोड़ें, जी जी होगा जी, इसमें मैं आपको संस्कृति और प्रकृति को अगर अपन जोड़ें कि अपनाएं संस्कृति, बचेगी प्रकृति और दूर होगी विकृति, क्या ये सही मापदंड होगा इसका? यही मापदंड है, इसके सिवाय कोई चारा नहीं। इसके सिवाय कोई चारा नहीं। हाँ, और शाकाहार की यदि हम बात करें, इसमें शाकाहार अपनाएं, कोरोना जैसे अभी अभी संकट कोरोना का चल रहा है, तो शाकाहार संस्कृति और मांसाहार विकृति है, ऐसा भी माना जा सकता है? देखिए, ये हमारी अपनी जो वृत्ति है जी, जहाँ जैसी स्थितियां परिस्थितियां है, कहीं बहुत ही विकट परिस्थिति है और मांसाहार बहुत उनके लिए आवश्यक है तो अलग बात है जी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं जी। आज हम जिस परिवेश में हैं, और इसलिए शाकाहार कोई तकलीफ ही नहीं है। मांस का बहुत ज्यादा विचार करने की जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जी जी जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि इसमें नागर जी एक विषय की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करूंगा और आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगा, यदि हम संरक्षित करें जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर, तो दूर होंगे क्या कोरोना जैसे कहर? देखिए, कोरोना ही नहीं जी, जितनी भी समस्याएं हैं जी, इस जगत में, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर इन 5 तत्वों का हमने बैलेंस बना करके रखा, इनका समन्वय बना करके रखा, जी, चाहे जल हो, जन हो, जंगल हो, जमीन हो, जानवर हो, जी, इनका समन्वय बना करके रखा, तभी जाकर के ये मानव समाज सुखी रहेगा। जी, और आपदाओं से भी बचेगा हमेशा। सारी आपदाओं से बचेगा, सुखी रहेगा मतलब सारी आपदाओं से तभी जाकर के बचेगा। अगर एक चीज का भी इसमें से विखंडन होगा तो निश्चित रूप से अव्यवस्था होगी, और वो अव्यवस्था कब, कहाँ, किस समय, कौन सी महामारी के रूप में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। एक ये कोरोना संकट, क्योंकि अभी कोरोना संकट है इसलिए कोरोना की बात ज्यादा करने में आती है बार बार। कोरोना काल के अनुभव की यदि हम बात करें, इसमें आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टिकोण यदि मैं आपसे जानना चाहूं तो आप इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? देखिए, सबसे पहले
हमको अपने जान की सुरक्षा करनी चाहिए जी और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 1 और 2 जी जो लॉकडाउन किए, जी पहला और दूसरा, जी इसमें जो कार्य योजना बनी उससे हमें समझ में आया है कि हमें कैसे रहना है। हमारे आचार विचार व्यवहार आचरण, चाहे चेहरे के ऊपर फेस कवर होगा या दूरी बना करके रखनी होगी, साफ सफाई से रहना होगा, लगातार दिन में 3 बार 4 बार हाथ धोना होगा, कहीं पर भी भीड़ एकत्रित नहीं करनी होगी। परेशानियां रहेगी, परेशानियां है जी लेकिन अपने आप को संयमित करते हुए कम से कम आवश्यकताओं में अपना जीवन हम जीने की आदत डालें। जी और हम ये नहीं कह सकते आज कि कोरोना कब समाप्त होगा, लेकिन कोरोना के रहते हुए भी हमें इन सारी सावधानियों को हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। जी हमें जीवन में इसका व्यवहार में इनको लाना पड़ेगा। जी और जी सामाजिक अगर लॉकडाउन ही रखें, लंबे समय तक लॉकडाउन रखना ये संभव नहीं है। जी जी लॉकडाउन रखने के पीछे सबसे बड़ा भाव मैं ये मानता हूँ कि हमें उसमें कैसे जीना, और वो जीना हम लॉकडाउन में सीख गए हैं। उस सारी चीजों का हम आगे अपने जन सामान्य जीवन में अपना ध्यान रखें। ये मैंने आपसे सामाजिक और सामयिक विषयों पे जो बात की, इसमें आपने बहुत अच्छा विस्तार। एक मेरे दिमाग में एक ज्वलंत प्रसंग है आज के इस प्रकरण से जुड़ा हुआ, इस पे भी मैं चलते चलते अंतिम सवाल कर रहा हूँ आपसे, और आपका एक बहुत शॉर्ट में लेना चाहूंगा दृष्टिकोण कि मजदूरों की जिस तरह से मौत हो रही है पूरे देश भर में, इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? क्या मजदूर मजबूर हैं और सरकारें मगरूर हैं, ऐसा देखने में आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं समझता हूँ परिस्थितियां ऐसी है। प्रशासनिक गलती, प्रशासनिक गलतियां भी किसी के ऊपर तय करने से कुछ नहीं होगा। ये सारी गलतियां हम सबसे कहीं ना कहीं, जैसा आपने पहले पूछा था, उन सारी गलतियों के लिए हम ही जवाबदार हैं। हम एक उंगली किसी सामने वाले के ऊपर उठा करके उस 3 उंगलियां अपने स्वयं के ऊपर अपन उठाते हैं। परिस्थितियां ऐसी है और उन परिस्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं जो काम करता है उससे चूक होती होगी। और मजदूरों की जो मौत हुई है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। एक भी मृत्यु बहुत दुखद है। और वो परिस्थिति बनी, हम सब लोग मिलकर के ध्यान रखें कि परिस्थितियां। बहुत बहुत धन्यवाद रोडमल नागर जी, आपने हमसे चर्चा की, हमें समय दिया और बहुत ही अच्छे विस्तार से आपने अपने सारे बातों को दृष्टिकोण तरीके से समझाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.